नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी और एमपीपीएससी के एमसीक्यू, जो कि यूनिट 10 आयोग का ही हिस्सा है। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज देखेंगे। हिंदी में क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन है। इसके पहले हम यूनिट 10 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के डाल चुके हैं। यूनिट 9 यूनिट 7 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उसके वीडियो भी जा करके देख लीजिएगा। एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का अगर आपने नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है और स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं देखा तो जा करके वो भी दे सकते हैं। और कौन कौन सी बुक्स एमपीपीएससी के लिए बेस्ट है, किस बुक से क्वेश्चन आते हैं हमेशा, कौन सी बुक ऐसी है जो लेकर के आप पछताएंगे, तो वो बुक नहीं लेनी चाहिए, वो सब आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? जो कि यूपी पीसीएस 2008 में पूछ लिया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट है, पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर की गई थी? लॉर्ड मैकॉले, हंटर कमीशन, आर्थर ली आयोग, चार्ल्स ग्रांट आयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्थर ली आयोग। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्वतंत्र भारत के पहले और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे यूपीएससी के? एच के कृपलानी। एचिंसन आयोग सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु के निर्धारण से संबंधित था। तो एचिंसन आयोग किस लिए संबंधित था आपको बता दिया। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्तमान यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, और जो कि 2006 से 2011 तक एमपीपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि एमपीपीएससी आयोग भी आपको इसमें ही देखना पड़ेगा, और हो सकता है कि एमपीपीएससी के चेयरमैन की लिस्ट आपको याद भी करनी पड़ेगी, और वहां से एक क्वेश्चन बन भी सकता है कि इसमें से कौन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नहीं रहा है, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ली आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? 1 अक्टूबर 1925, 1 अक्टूबर 1926, 1 जनवरी 1925, 1 जनवरी 1926। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देख लेते हैं। इसका हो जाएगा राइट आंसर बी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? डेविड पेटी, रॉस बार्कर, आयर गार्डन, एफ डब्ल्यू रॉबर्ट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मतलब रॉस बार्कर। इसके बाद नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे पूछा गया है, जो कि अभी आपको बताया गया था। तब भी ऑप्शन देख लीजिए एक बार, आप लोग कितने एक्टिव है इससे पता चल जाएगा। एन गोविंदराजन, बी एन झा, आर एन बनर्जी, एच के कृपलानी। तो राइट आंसर क्या होगा? एच के कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है पूछा है। ऑप्शन है शीला दीक्षित, रोज बेथ्यू, और क्या? वीना मजूमदार और मार्गरेट अल्वा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजी मिलियन बेथ्यू, जो कि एमपीपीएससी 1993 में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है पूछा गया है। ऑप्शन पीसी होता, माता प्रसाद, जेपी गुप्ता, अमर प्रताप सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन नहीं था? डी, मतलब अमर प्रताप सिंह। इसका नेक्स्ट है कि इनमें से कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है पूछा गया। ठीक है, तो यूपीएससी के चेयरमैन की जो लिस्ट है और एमपीपीएससी की जो चेयरमैन की लिस्ट है, उससे क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेंगे। और बहुत सारे चेयरमैन बने हैं, तो आपको उसको याद सिर्फ ट्रिक के माध्यम से ही करना पड़ेगा। ट्रिक बता दी गई है, पुराने वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। यूनिट 10 के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। पीसी होता, रजनी राजदान, डीपी अग्रवाल, अजित सेठ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मतलब अजित सेठ नहीं थे। इनमें से कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? फिर से चेयरमैन का क्वेश्चन पूछा गया। डेविड आर सिमला, अलका सिरोही, एस आर हाशिम, पीके सिन्हा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मतलब पीके सिन्हा नहीं थे। इसका नेक्स्ट, इनमें से कौन सी महिला संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रही पूछा गया। ठीक है, मार्गरेट अल्वा, रजनी राजदान, अलका सिरोही, रोजी मिलियन बेथ्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन नहीं थी? मतलब मार्गरेट अल्वा हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, 2020 में पूछा गया था, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीके जोशी, रजनी राजदान, अलका सिरोही और डेविड आर सिमला। तो आपको पता होगा पीके जोशी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, संघ लोक सेवा आयोग है किस प्रकार का निकाय है पूछा गया है। वीपीपीसीएस,
मेन 2014 में पूछा गया था। नियामक इकाई है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश द्वारा स्थापित है, संवैधानिक निकाय है। तो आपको पता है कि आर्टिकल्स में मतलब संविधान में वर्णित है ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा संबंधित है इससे, आर्टिकल 315 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो आपको अब भी बता दिया गया है, तो ये तो आप तुरंत ही बता देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। ठीक है, और ये कब पूछा गया है, जेपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, 2016 में। तो ये सब क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन ही है और रिपीट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। 315, 317, 316, 318। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 317। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। यूपी लोअर सब में पूछा गया था 2013 में। ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, गृह मंत्री को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी मतलब राष्ट्रपति को। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर में ही मतलब इसी महीने में लोग यूनिट 10 का जो एमसीक्यू है वो दूसरी बार कवर करवा दे। इसके अलावा यूनिट 9, यूनिट 7 जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट है और जो टफ यूनिट है जिसका कंटेंट कम मिलता है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो उसे हम कवर करवा देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि सर इसको भी कंप्लीट करवाइए। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। संसद, मंत्रिपरिषद, कार्मिक मंत्रालय, राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी मतलब राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। संसद, राष्ट्रपति, कार्मिक मंत्रालय, मंत्रिपरिषद। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, सी मतलब राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है। ठीक है, तो उसका कार्यकाल पूछा जा रहा है कितना हो रहा है, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, सी मतलब 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि इनमें से कितनी होती पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, मतलब जो चेयरमैन होता है उसी के बराबर। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछा गया। राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, अपने पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। और ऑप्शन देख सकते हैं इसके, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करता है, अनुच्छेद 317 के तहत पद ग्रहण करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी मतलब ये गलत है। ठीक है, 317 में उसे हटाया जाता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के कदाचार से संबंधित मामले पर सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति किसके पास भेजते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, कानून और न्याय मंत्रालय और संसद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा ए मतलब सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, इसके बाद राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की मदद लेते हैं। 123, 145, 314 और 315। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी मतलब 145। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है पूछा गया है। 315, 316, 317, 318। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको पता है 317 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य का वर्णन मतलब कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है पूछा गया। 315, 316, 319, 320। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 320 में कार्य हो जाएगा। ठीक है, 315 में उल्लेख है, 320 में कार्य, 317 में उसे हटाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो 315, 316, 317, 318। तो क्या हो जाएगा, 315 और 317 तो होगा, 316, 318 में से एक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी। कार्यकाल के बारे में वर्णन किस में मिलता है, 316। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। 319, 320, 322, 323। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 323। ठीक है, नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग इनमें से किन संवर्गों की परीक्षाएं आयोजित करता है। तो आपको पता है कि यूपीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को 3 मार्कर में पूछा गया था एमपीपीएससी 2019 में। तो आपको तीन परीक्षा का नाम लिखना था। ऑप्शन दे दिए इसने, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए लोक सेवा, राज्य सेवा। और यहाँ कुट मिलान करना है, 1 और 2,
1 2 4 1 2 3 और सभी चारों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 मतलब 4th नंबर की राज्य सेवाएं। आपको पता है कि एमपीपीएससी लेता है या स्टेट पीएससी लेते हैं, सभी अपने अपने राज्यों के जो पीएससी संस्थान है वो लेते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद आरएएस में पूछा गया था 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा, सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सहमति के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए मतलब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है इसका, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? यूपीआरओ और एआरओ में पूछा गया था 2014 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मतलब भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है पूछा गया है। कथन की बात की जा रही है। यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं। यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश देता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर क्या होगा इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सौंपे गए? संघ की सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन करना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर भर्ती के संबंध में सहायता करना, सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति से संबंधित विषयों पर सलाह लेना, लोक सेवकों से संबंधित अनुशासनिक विषयों पर परामर्श लेना। तो कूट मिलान करना है 1 2 3 4 1 2 1 2 3 और 1 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ए मतलब 1 2 3 4। ये कार्य सौंपे जाते हैं सभी, ठीक है। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग से किन विषयों पर परामर्श लिया जाता है पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं। भर्ती की पद्धति से संबंधित विषयों पर, सिविल सेवा में प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर, सिविल सेवाओं में एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर। ऑप्शन है केवल एक 2 3 एक केवल 1 3 केवल 2 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी मतलब 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद मतलब आज के टाइम में प्रयागराज में कब आयोजित की गई थी? 1920, 1919, 1921, 1922। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1922, ठीक है। नेक्स्ट है, 1922 में आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा इनमें से किन दो स्थानों में आयोजित की गई थी? लंदन दिल्ली, लंदन बम्बई, लंदन कलकत्ता, लंदन इलाहाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा? लंदन और इलाहाबाद। नेक्स्ट है इसके बाद, किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मतलब भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में आती है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आती है पूछा गया। तो ठीक है, क्या हो जाएगा? कूट मिलान करना है 1 3 1 4 1 2 4 और सभी चारों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4, ठीक है। भारतीय विदेश सेवा नहीं आता। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है पूछा गया है? 2 4 3 5। सो ऊपर के क्वेश्चन के हिसाब से आप राइट आंसर बता देंगे कि 3 है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? BN झा, RN बनर्जी, N गोविंदराजन, HK कृपलानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता है, बी मतलब RN बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य? 6 5 10 11। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी मतलब 10 सदस्य। नेक्स्ट है, सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्य संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। 8 10 5 6 9 11 5 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी मतलब 9 से 11 होते। भारतीय वन सेवा का सृजन किस वर्ष से हुआ? 1935, 1950, 1926, 1966। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1966। नेक्स्ट है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है?
विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सॉर। तो राइट आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी मतलब सरदार पटेल जी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 26 जनवरी, 22 मार्च। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी मतलब 21 अप्रैल को। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्न में से क्या सही है पूछा गया? संवैधानिक निकाय है, अध्यादेश द्वारा गठित किया गया है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, सरकार की सलाहकारी संस्था है। तो कूट मिलान करना है सभी चारों, केवल 1-3, केवल 1-3-4 और केवल 1-2-4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मतलब 1-3-4। ठीक है, तो 1-3-4 में क्या क्या है? संवैधानिक निकाय है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है और सरकार की सलाहकारी संस्था है। तो यूपीएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए गए, लगभग 45 क्वेश्चन थे। इसके पहले की जो अपने आयोग के क्वेश्चन डाले उसमें 100 यूपीएससी के थे, तो 145 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम एमपीपीएससी के क्वेश्चन देख रहे थे कि एमपीपीएससी को लेकर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई थी? 1 नवंबर 1956, 1 अक्टूबर 1956, 15 अगस्त 1956, 26 जनवरी 1956। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मतलब 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इनमें से किस शहर में अवस्थित है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी मतलब इंदौर में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 12, भाग 14, भाग 14A, भाग 15। तो राइट आंसर क्या होगा? भाग बी मतलब भाग 14 में। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो 12, 14, 14A, 15। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? भाग 14। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? 312, 315, 316, 317। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 315 में किया गया है केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग का और राज्य लोक सेवा आयोग का। नेक्स्ट है इसका, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया पूछा गया? 312, 315, 316, 317। रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 315 हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती थी? ऑप्शन क्या है? 315, 316। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 316। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया था। राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा इसका? बी मतलब राज्यपाल के द्वारा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यपाल और विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? सी मतलब राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है पूछा गया? बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया 2018 में। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी मतलब राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, तो कौन सा अनुच्छेद है देख लीजिए। 308 से 314, 324 से 329, 315 से 323 और 338 से 338B। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी मतलब 315 से 323। और ये कौन सा भाग में वर्णित किया गया है? भाग 14 में। ठीक है, भाग 14 में कहाँ से कहाँ तक है? 308 से लेकर के 323 तक है। ठीक है, और जिसमें क्या है? केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। ठीक है, फिर 324 से 329 में क्या है? 324 से 329 में हो जाएगा निर्वाचन से संबंधित है, जो कि कौन सा भाग है? भाग 15, जिसमें इलेक्शन कमीशन आता है। ठीक है, 338 और 338B मतलब ख जो लिखा गया है इन्होंने, उसमें क्या है? भाग 14 है, भाग 14A में शामिल किया गया है इसे। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें केंद्रीय SC/ST कमीशन है। ठीक है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? VPRO, ARO मेंस में पूछा गया 2014 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी मतलब भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवा की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर,
सिविल सेवा में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मतलब सिविल सेवा के स्थानांतरण पर। नेक्स्ट है इसका, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीवी रेगे, एच सी सेठ, एस पी मुश्रान और एम पी श्रीवास्तव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डीवी रेगे। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की पदच्युति का प्रावधान अनुच्छेद में किया गया। कौन सा अनुच्छेद है वो? 315, 316, 317, 318। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 317, जिसमें यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की भी पदच्युति का प्रावधान किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? 315, 316, 317, 318। तो भी क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा 317। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और विधानमंडल। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, मतलब राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पूछा गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किन तरीकों से हटाया जा सकता है? पूछा गया। इस्तीफा देकर, सिद्ध कदाचार, दिवालिया, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में चयन। केवल 2-3, केवल 1, केवल 1-2-3, सभी चारों। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, मतलब केवल 1-2-3। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग एक है। क्या है ये? नियामक संगठन, वैधानिक संगठन, संसदीय आदेश से स्थापित संवैधानिक संगठन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, संवैधानिक संगठन, क्योंकि संविधान में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? डीवी रेगे, एमपी पीटर, केसी तिवारी, पीके सिन्हा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मतलब पीके सिन्हा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो चेयरमैन से संबंधित क्वेश्चन बने भी है और बनते भी रहेंगे, तो आपको याद रखना है, ट्रिक बना लीजिएगा। डीवी रेगे, एन सुंदरम, आर राधाकृष्णन, पीके सिन्हा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका भी पीके कृष्ण ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों मतलब कार्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? 319, 320, 321, 322। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 320। राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हुए पूछा गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका हो जाएगा भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, फीस द्वारा इसके स्वयं की एकत्र निधि पर और आकस्मिक निधि पर। तो राइट आंसर क्या होगा? राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और राज्य का गृह मंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राज्यपाल को। किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है? 319, 320, 322, 323। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 323। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? पूछा गया। 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु और 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और यूपीएससी का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है? पूछा गया। 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु और 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मतलब 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष की आयु। मतलब जो चेयरमैन और सदस्य हो गया राज्य लोक सेवा आयोग का, उसका सेम है। और ऐसे ही यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल सेम हो जाएगा, उसमें 65 वर्ष हो जाएगा बस यहाँ पर। नेक्स्ट है, विशेष परिस्थितियों के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की स्थिति किसमें निहित है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और विधानमंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मतलब राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल की समाप्ति के बाद पात्र होता है अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य बनने के, संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य अध्यक्ष बनने के, केंद्र सरकार के अधीन सेवा के लिए, उसी राज्य में दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा सही होगा? बी, मतलब संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य अध्यक्ष बनने के लिए। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। ऑप्शन है, भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, भर्ती के तरीकों पर सरकार को परामर्श देना, नियुक्ति पदोन्नति के मामले में सलाहकारी, सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर परामर्श। केवल 1-2, केवल 1-3, केवल 1-2-3 और चारों। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? केवल चारों ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के संबंध में सही नहीं है पूछा गया। राष्ट्रपति इन्हें बिना रीति रिवाज के हटा सकता है,
सेवा शर्तें निर्धारित करने पर अधिकार राज्यपाल को है। अन्य राज्य के आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति और पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब राष्ट्रपति इन्हें बिना रीति रिवाज के हटा सकता है। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का स्थापना किया जा सकता है। एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। ए और बी, सी, ए, बी दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, मतलब ए और बी दोनों सही। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 315(1), 315(2), 515(3), 315(4। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 315(2) के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन 315(2) में। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आया था, बहुत लोग गलत कर दिए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(2), और ये सब क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आपको यूनिट 10 की प्लेलिस्ट में। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3), राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(1), राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है 118(3। तो दोस्तों एमपीपीएससी और यूपीएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो खत्म कर दिए गए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को हो सके तो 3 से 4 बार देखना है आपको। एग्जाम से पहले, जब भी एग्जाम हो रहा है उसके 2 दिन पहले ये प्लेलिस्ट को खत्म कर लीजिएगा 2 बार। तो क्या है, आपके यूनिट 9 यूनिट 10 के क्वेश्चन तो गलत होंगे नहीं, यूनिट 7 के भी एमसीक्यू डाले जा रहे हैं उसमें, और हम ऐड करते रहेंगे। एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट और साइंस है उसमें बेसिकली, तो उसको कवर करते रहेंगे, उसमें और एमसीक्यू ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हर एक वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे, रिवीजन बार बार करेंगे, दिमाग में सेट होता चला जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसकी ट्रिक बनानी है आपको, ट्रिक के साथ ही हो पाएगा, नहीं तो फिर वहाँ पे 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है 118(2), 118(3), 118(1), 118(4। तो इतना क्लोज क्वेश्चन होता है, इतना क्लोज ऑप्शन रहता है, तो दिक्कत हो जाती है, आपसे बनता नहीं है, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो नेचुरल है कन्फ्यूजन होना, क्योंकि आपका दिमाग क्या सही ऑपरेट नहीं कर पाता उस समय, क्योंकि इतना प्रेशर होता है। तो आप लोग को ट्रिक बनानी पड़ेगी किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ट्रिक के साथ कोशिश कीजिए, जितनी बन सकती ठीक है, जितनी नहीं बन सकती कोई बात नहीं, लेकिन मेडिटेशन भी करना है आपको। मेडिटेशन 5 से 7 मिनट का करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में 2 मिनट से स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट आराम से बैठ सकते हैं। ये 2 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, आप जाकर के छत पे बैठ सकते हैं, सुबह सुबह बैठ सकते हैं, शाम को बैठ सकते हैं, रात में सोते वक्त बैठ सकते हैं, जिस समय बिल्कुल हल्ला ना हो, मतलब आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। आप अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो वो है आपकी सांसों की आवाज़, उसके अलावा आपको कुछ और की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और जब सांसों की आवाज़ आना बंद हो जाए और सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे, तब आप एक्चुअल पोजीशन में, मेडिटेशन में होते हैं। तब जब तक आप उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाते तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं लोग कि हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उसको मेडिटेशन बिल्कुल नहीं कहा जाता। मेडिटेशन वो होता है जब आप सब अपना सर्वस्व अपने जो अंतरात्मा में लीन हो जाते हैं, उसे मेडिटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा आई थिंक। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी यहाँ पर नए हैं।